बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर, यूनिट नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस का हमने स्टार्ट लिया हुआ था। एक्सरसाइज नंबर 4.1 के 6 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और हमने देखा था कि पहले 5 क्वेश्चंस तक लीनियर और नॉन रिपीटेड का केस था। ठीक है, कोई भी फैक्टर डिनोमिनेटर में ऐसा नहीं आया जो रिपीटेड था, अलबत्ता लीनियर ज़रूर थे। उस पर डिटेल में बात हुई। क्वेश्चन नंबर 6 में जाके हमें पता चला कि लीनियर के साथ साथ एक रिपीटेड भी केस आ गया, जो कि हमें थोड़ा बहुत रद्दबदल करने के बाद मिला। नॉर्मली ये नज़र नहीं आ रहा था कि होल स्क्वायर या होल क्यूब कुछ भी पावर है। ठीक है जी, फिर हम अब आ जाते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और फिर वही बात है कि इस तरह तो देख लेने से सिर्फ नहीं पता चल जाएगा कि लीनियर है या रिपीटेड केस है, नॉन रिपीटेड है, क्या है। थोड़ी बहुत मेहनत तो फैक्टराइजेशन में करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से आप देखेंगे तो आप कहेंगे जी x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक का केस है, और बस फिर आप क्वाड्रेटिक की तरीके से कॉन्स्टेंट्स को सपोज करते चले जाएंगे और यूँ वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर को जितना फैक्टराइज कर सके करना है। डिनोमिनेटर इज़ इन फैक्टराइज्ड फॉर्म बट इट कैन बी फैक्टराइज्ड मोर। इसके जितने ज़्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं आप बनाइए। x+2 तो मज़ीद नहीं टूट सकता। x² + 5x + 6 को देखिए, देखिए 3 टर्म्स हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मिड टर्म ब्रेक आना चाहिए, और अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आप मिड टर्म ब्रेक का एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको मिड टर्म ब्रेक पे एक छोटा सा क्लिप नज़र आ जाएगा। आप वहाँ से पहले सीखिए। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो 9th क्लास की बुक में फैक्टराइजेशन से नहीं पता फिर भी तो यही बुक 10th क्लास की यूनिट नंबर 1 में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं तो वहाँ आपने फैक्टराइजेशन का चांस फिर आपको मिला सीखने को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। एनीवेज आगे चलते हैं जनाब। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है और एक दफ़ा रिपीट भी कर लिया है। उसकी वजह यह है कि मैंने इसको मज़ीद फैक्टराइज करना है, और मैंने कहा कि ये वाला फैक्टर मज़ीद फैक्टराइज होगा तो न्यूमरेटर पे तो हमने बात नहीं करनी है। न्यूमरेटर चाहे फैक्टराइज हो भी रहा हो तो उसको तो फैक्टराइज करना नहीं होता। असूल तो यही है कि डिनोमिनेटर को करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए, 6x²। ठीक है, और सम जो है वो 5x है। अब आपको दो ऐसी टर्म्स सोचनी है कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 6x² आए, और ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 5x आए। तो 3x 2x विद बोथ पॉजिटिव साइंस। ठीक है, 3 2 6, x इंटू एक्स x² प्रोडक्ट। एट द सेम टाइम प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 3 and 2 is 5 और x आ गया। एट द सेम टाइम सम भी सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब है मैंने बिल्कुल ठीक से टर्म्स ली हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मिड टर्म को किस तरह से ब्रेक किया जा सकता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिखना होता है, और लास्ट में हमने ब्रेक कर दिया इस टर्म को 3x और 2x में। ठीक है जी, यही है मिड टर्म ब्रेक। इसके अलावा इसमें कोई इतनी कमाल की बात नहीं है। अब क्या होगा कि मैं लार्ज ब्रैकेट यूज़ करूं क्योंकि मैंने अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ और भी करनी है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद x + 3। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से +2 कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद x + 3। ठीक है, एक स्टेप और करना पड़ेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ नहीं करते, एक ही दफ़ा रफ वर्क में पूरी फैक्टराइज्ड फॉर्म लेके फिर बस उठा के इसके सामने लिख देते हैं, और बस आप ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इससे गलत नहीं होगा, सिर्फ स्टेप्स ज़रा मिनिमाइज़ हो जाएंगे। ये रफ वर्क था, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है क्वेश्चन के साथ। अच्छा, अब इनमें x + 3 कॉमन है और x + 2 जो है वो नॉन कॉमन है। ठीक है, चलिए जी, अब ये फैक्टराइज्ड है मज़ीद, जो कि मैंने कहा था कि फैक्टर हो सकता है। लेकिन अब आप यहाँ पे ज़रा एक बात और ध्यान से देख लें कि एक फैक्टर ऐसा आया जो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है, ये तो हो गया नॉन रिपीटेड वाला फैक्टर और ये हो गया रिपीटेड वाला फैक्टर। तो 2 टाइम्स इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। सो मैंने गिवन फ्रैक्शन यानी x² + 2 होल डिवाइडेड बाय x + 2 इंटू x² + 5x + 6 को लिख लिया इस फॉर्म में। अब आप चेक कीजिए, मज़ीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, और हमने ये भी देख लिया कि पावर्स इनकी 1 है, यानी लीनियर फैक्टर्स आए प्लस रिपीटेड का केस आया। ठीक है, ऐसे केस में मैंने आपसे ये कहा था कि आपने फ्रैक्शन को
अब मैं लेट करती हूँ, सपोज करती हूँ कि ये जो फ्रैक्शन है ये असल में यही है, ठीक है, इसी को तोड़ फोड़ करके, इसी की मैनिपुलेशन करके ये बनाया गया। अब आप ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। तो मैं दरअसल इसको कह रही हूँ कि लेट करते हैं एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू। बहुत ध्यान से समझिएगा कि रिपीटेड का केस क्या है। मैंने आपसे कहा था कि एक तो फैक्टर डिनोमिनेटर में वही लिखिए जो नॉन रिपीटेड है, प्लस फिर डिनोमिनेटर में अगर रिपीटेड वाला नंबर पावर 10 में आ रहा है तो उसका मतलब है 1 बाय 1 उसकी एक एक करके पावर बढ़ाते रहें और उसको बारी बारी लिखते रहें डिनोमिनेटर में, ठीक है। यानी एक्स प्लस 2, फिर अगर पावर सपोज 10 होती फिर मैं एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर लूँगी, फिर पावर 3 होती एक्स प्लस 2 होल पावर क्यूब, ठीक है, पावर 3 भी लेती और फिर इसी तरह से जितनी ज़्यादा पावर होती। एनीवेज यहाँ तक ये। अब न्यूमरेटर में आपने क्या करना है, जितने ज़्यादा टर्म्स आई हैं उतने कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस करा दें, सिंगल सिंगल ए बी सी डी ई, ठीक है, जितने भी। तो ये लीनियर का केस है इसलिए, ठीक हो गया जी। रिपीटेड में हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स को रिपीट करना होता है, और लीनियर के केस में कॉन्स्टेंट्स का सिर्फ इतना काम है कि न्यूमरेटर में आपने सिर्फ एक एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करा लेना है, ठीक है जी। इसको मैं स्टॉप करके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ क्योंकि लास्ट में हमने बैक पुटिंग करनी होगी ए बी सी की जब वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइंग दिस डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी कि एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर्ड ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड साइड पे यही सारा इधर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा और सिंपल हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2 इक्वल टू, अच्छा, फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ x प्लस 2 होल स्क्वायर रह जाएगा, a के साथ x प्लस 2 होल स्क्वायर रह जाएगा। जब सेकंड टर्म के साथ यही सारा मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 होल स्क्वायर ऊपर आएगा, ठीक है, तो एक x प्लस 2 उसके साथ कैंसिल और एक x प्लस 2 रह जाएगा। b के साथ x प्लस 3 तो रहेगा ही, साथ में एक x प्लस 2 भी रह जाएगा, ठीक है। इसको मैंने क्लियर कैंसिलेशन लास्ट क्वेश्चन में आपको करके भी दिखाई है। मैं ये हर स्टेप में नहीं लिखती होती, अगर आपको मुश्किल लगती है तो आप पहले लिख के कैंसिल कर लें, फिर देख लें क्या क्या बचता है बारी बारी, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट टर्म के साथ जब ये सारा मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद c इंटू एक्स प्लस 3, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाइए, हमने क्या करना था, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी थी बारी बारी, और वो क्या, वो मैंने आपको बताया था कि आपने रफ वर्क में डिनोमिनेटर्स को बारी बारी इक्वल टू 0, यानी सबसे पहले x प्लस 3 को 0 के इक्वल कीजिए और यहाँ से x निकाल लें, क्या है -3, ये एक बात। फिर x प्लस 2 को 0 के इक्वल सपोज करें और x की वैल्यू आएगी -2, और इसी तरह होल स्क्वायर को भी 0 के इक्वल लेट करेंगे तो यही आएगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों वैल्यूज़ बारी बारी पुट करें, आपको कांस्टेंट्स, तीनों कांस्टेंट में से कोई से दो कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, इनका ये फ़ायदा है, ठीक है। ये सब रफ वर्क में आपने चेक करना है। पहले पुट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू -3 इन अबव इक्वेशन, या इन इक्वेशन नंबर 2 कह दें और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक। ओके, x को पुट करना है -3, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, सॉरी द लाइट ब्रैकेट आएगी, प्लस और c के साथ x प्लस 3 और c के साथ ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आए, इसलिए लार्ज ब्रैकेट्स का यूज़ कर रही हूँ। अब जहाँ जहाँ x है मैंने पुट करना है -3। नाउ दिस इज़ -3 प्लस 3, प्लस इंटू माइनस, -3 में से 3 जाएगा कैंसिल और वो c के साथ मिलके सारी टर्म को वैनिश कर देगा। सिमिलरली माइनस इंटू प्लस इज़ -3, -3 ज़ीरो, ये दाएं बाएं जितनी मल्टीप्लिकेशंस हो रही हैं इनको सबको वैनिश करके ज़ीरो कर देगा। -3 का स्क्वायर है जी 9, प्लस 2 इज़ इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 2 होल स्क्वायर,
ये रह जाएगा 9 + 2 इज़ 11 एंड दिस इज़ इक्वल टू a इंटू प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएगा तो 1 एंड साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू होल स्क्वायर साथ अभी भी बाकी है जो कि फर्दर +1 बन जाएगा या सिंगल 1 आ जाएगा और a इंटू 1 इज़ ओनली a और बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वी कैन से दैट a इज़ इक्वल टू 11। एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। मैंने कहा था कि ये -3 और -2 पुट करने से किसी एक कोई से दो कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आएंगी। पहले हमने पुट किया x इज़ इक्वल टू -3, अब हम फिर कहेंगे कि पुट x इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, अब मैं -2 पुट करने जा रही हूँ सिमिलर इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में। फिर से पहले मैं ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए x की जगह स्पेसेस छोड़ देती हूँ, फिर मैं आराम से पुट करती हूँ। ठीक है, अब आपने x को -2 पुट करना है। -2 -2 -2 नाउ -2 + 2 0। ठीक है, ये ज़ीरो दाएं बाएं जहाँ तक मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ये सब को वैनिश कर देगा, ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए +2 -2 0 और उसका स्क्वायर भी ज़ीरो, एक के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद भी दे देगा ज़ीरो एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद -2 स्क्वायर इज़ 4 + 2 इक्वल टू c इंटू -2 + 3। ठीक है, 4 + 2 इज़ 6 एंड इज इक्वल टू c इंटू प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएगा तो 1 एंड c इंटू 1 इज c इक्वल टू 6 एंड दिस इम्प्लाइज दैट c इज़ इक्वल टू 6। आपके पास a और c दो की वैल्यूज़, दो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अब रह गया b। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में जब रिपीटेड का केस आया था यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में, तो हमने देखा था कि हमें एक मेहनत और करनी पड़ेगी, यानी कि इसी इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना। ठीक है, फिर कंपेयर करना, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने से हमें आराम से b की वैल्यू मिल जाएगी। उसके लिए आप एक स्टेटमेंट लिख लें कि सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी कि इसमें यूज़ होने वाली ब्रैकेट्स को ओपन कर लें जितना आप कर सकते हैं। सबसे पहले x² + 2 ये तो एज़ इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। यहाँ पे देखिए ये प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, यानी कि a² + 2 × a × b ये बनेगा 4x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, b समझ रहे हैं, a x है और b 2 है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे b ने मल्टीप्लाई होना, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर b के साथ बाद में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, पहले x मल्टीप्लाई कर लेते हैं x + 2 के साथ, तो ये बनेगा x² + 2x, फिर +3 मल्टीप्लाई होगा जब इसके साथ तो बनेगा 3x + 6। ठीक, इसी तरीके से प्लस ये जब ये तो सिंपल है, कोई भी ब्रैकेट नहीं, सॉरी पावर नहीं है इसको, इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए। c × x इज cx + 3c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इन ब्रैकेट्स को भी मज़ीद ओपन कर लेते हैं। x² + 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ a को मल्टीप्लाई करना है, ax² + 4ax + 4a। ठीक, ये सॉल्व हो गई। यहाँ पे अंदर b के साथ सारा मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आप इन दोनों को सॉल्व भी कर ही लें, बेहतर है। ये बनेगा 5x। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं +cx + 3c। अगेन x² + 2 इज़ इक्वल टू ax² + 4ax। ठीक है, +4a प्लस, अब आपने सिर्फ b को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सो bx² + 5 bx + 6b प्लस cx + 3c। ठीक है, सॉल्व हो गई है ये इक्वेशन। अब आप में क्या करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, ये इंटरेस्टिंग स्टेप होता है जिसमें हमें जितने भी ज़्यादा कांस्टेंट नंबर्स रहते हैं वो सबकी वैल्यूज़ यहाँ आके मिल जाती है। ये आखिरी हल होता है। ठीक है, किसका को देखिए, x की हाईएस्ट पावर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 2,
यानी x पावर 2। तो मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट्स को कंपेयर करती हूँ राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स पे। लेफ़्ट साइड पे एक्स स्क्वायर ये मौजूद है, इसका कोफिशेंट कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है, इसके अलावा कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, इक्वल टू लगा लीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की एक टर्म ये है, एक एक्स स्क्वायर की टर्म ये है और इसके बाद और कोई टर्म नहीं है, ठीक है। यानी कि इसका कोफिशेंट a प्लस इसका कोफिशेंट b, तो a प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पे b आ गया आपके पास। अब आप ज़रा रिकॉल कीजिए, आपके पास a की वैल्यू आई थी 11, ठीक है। तो मैं a की वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर रही हूँ, 11 प्लस b हो जाएगा। यहाँ से b को आइसोलेट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। 11 शिफ्ट होने के बाद -11 बनेगा और -10 इज़ इक्वल टू b, एंड बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी b इज़ इक्वल टू -10। सो हमें b की वैल्यू भी मिल गई। फाइनली आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, a b और c की सारी वैल्यूज़ को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर्ड, एंड दिस इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 था, ठीक है, और a की वैल्यू आई थी हमारे पास 11, प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 था, b की वैल्यू आई हमारे पास -10, प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर था और c की वैल्यू आई हमारे पास 6। अब ज़रा एक तो नेक्स्ट स्टेप इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे दो इकट्ठे साइंस आ गए हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि क्वेश्चन में ये फॉर्म नहीं थी डिनोमिनेटर की। हम बैक पुटिंग करेंगे इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म को वापस उसी फॉर्म में जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू जी। अब ज़रा हम इसकी बिल्कुल ठीक ठीक तरतीब बनाएंगे, यानी कि 11 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर्ड, एंड दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। अब ये भी फैक्टराइज्ड फॉर्म ही है, लेकिन आपने तोड़ना है, अगर टूट सकते हैं फैक्टर्स मज़ीद, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए x माइनस 3 को मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। तो आप यूँ कह लीजिए कि इसने बिल्कुल डिनोमिनेटर को जो फैक्टराइज करने का हमारा काम था वो खुद से ही करके दे दिया है। एक तो फैक्टर्स लीनियर है, दूसरा रिपीटेड का केस है, यानी वही केस जो क्वेश्चन नंबर 6 में रिपीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 में रिपीट हुआ और अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ रहा है, ठीक है जी। मैंने आपसे कहा कि आपको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा आपका ये टाइम तो बच गया। इसलिए आप डायरेक्टली स्टार्ट कीजिए कि लेट 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर्ड इज़ इक्वल टू, देखिए एक फैक्टर है इसका x, ठीक है, प्लस दूसरा फैक्टर है इसका x माइनस 3 प्लस, और तीसरा फैक्टर है इसका x माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी कि जितनी ज़्यादा पावर होगी हम उतने टाइम्स इसको लिखेंगे, और अगर ये लीनियर है तो सीधे सीधे a b c ऊपर आपने कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस करा लेने हैं, ठीक है जी। अब हमने डायरेक्ट इसको स्टार्ट करना है, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाइंग दिस डिनोमिनेटर मीन्स x इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर्ड ऑन बोथ साइड्स। मेरे ख्याल से जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गई है वो स्किप करें और ख़ुद से सॉल्व करें, ठीक है, सारे स्टेप्स वही हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जब यही डिनोमिनेटर इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद 2x माइनस 1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म जब x इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो x कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद x माइनस 3 होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म के साथ जब x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा तो एक x भी रह जाएगा, एक x माइनस 3 रह जाएगा, दूसरा कैंसिल हो जाएगा। तीसरी टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 3 होल स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा और c के साथ सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है जी। 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू, मैं इसको अगर यूँ लिखूँ bx इंटू एक्स माइनस 3, इस स्टेप में मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि एक ब्रैकेट कम किया है, ठीक है। पहले ये मैंने ब्रैकेट सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा दिया।
एनीवेज इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। और अब मैंने आपसे कहा था रफ वर्क में चेक करना है डिनोमिनेटर्स को 0 के इक्वल लेके। पहला डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 ले, इसको फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, x इक्वल टू 0 आ गया। दूसरा डिनोमिनेटर जब 0 के इक्वल लेंगे, यहाँ से आपको x की वैल्यू 3 मिलेगी और इसको करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 3 मिलेगी। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ आपने बारी बारी पुट करनी है, तो a, b और c में से कोई से दो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। सो पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन above इक्वेशन या फिर इक्वेशन नंबर 2। 2 इंटू एक्स माइनस 1 a इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं स्मॉल ब्रैकेट नहीं यूज़ कर रही, आप करना चाहते हैं तो भी कर लें। ठीक है, अब देखें b के साथ 0 है ना, x को जब पुट करेंगे मुझे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, फिर x माइनस 3 प्लस c के साथ अब 0 नहीं लिखा जा सकता, x के लिए मुझे ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। और जहाँ जहाँ पे आपके पास x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर लें। 2 इंटू 0 इज़ 0 माइनस 1 इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 3 इज़ माइनस 3 होल स्क्वायर को नहीं भूलिएगा ध्यान से। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर इज़ 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर इज़ 0 एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद a इंटू माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये बनेगा माइनस 1 इज़ इक्वल टू a इंटू माइनस 3 होल स्क्वायर। माइनस 1 इज़ इक्वल टू a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव 9 आ जाएगा। ठीक है, सो माइनस 1 बाय 9 इज़ इक्वल टू a, और बाय यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वी कैन से दैट a इज़ इक्वल टू माइनस 1 बाय 9। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। नाउ पुट x इज़ इक्वल टू, एक आया था हमारे पास 0 और दूसरा हमने कहा था कि हमने 3 पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 2। जी, इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिख ली और जहाँ जहाँ पे मुझे 3 पुट करना है वहाँ वहाँ पे मैंने अपने पास स्पेसेस छोड़ दी हैं। और यहाँ पे आ जाएगा जनाब सॉरी 3 पुट करते जाना है आपने, 3 3 एंड 3। नाउ लुक एट दिस वन, 3 माइनस 3 0, 0 जहाँ तक मल्टीप्लाई होता रहेगा उस सबको वैनिश कर देगा, 0 हो जाएगा। नाउ दिस इज़ ऑल्सो 3 माइनस 3 0 और ये सब भी ख़त्म कर देगा। ठीक है, 3 टू द 6 माइनस 1 इज़ इक्वल टू c इंटू 3 इज़ 3c। ठीक है, ऐसे लिख लें। 6 minus 1 is actually 5 and this is equal to 3c. Isolating c, we are left with 5 by 3 and this implies that c is equal to 5 by 3. ये आपके पास दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। एक दफ़ा 0 पुट करने से a की वैल्यू आ गई और दूसरी दफ़ा 3 पुट करने से आपके पास c की वैल्यू आ गई। अब फिर मामला आ गया जी एक कांस्टेंट का, वो कहाँ से लाएंगे? तो फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 को। So I will write solving equation number 2। जी, ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे x मिसिंग था इसलिए मैंने x माइनस 3 इस तरह करके लिख लिया। ठीक है, होल स्क्वायर इसको ओपन कर लेते हैं। 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू a इंटू, अब ये अलजबरा का फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी यानी 6x प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर तो वो बनेगा 9 प्लस बी एक्स ने मल्टीप्लाई हो जाना है फर्दर x माइनस 3 के साथ और सी एक्स को एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू, इधर सिर्फ a मल्टीप्लाई होगा सो ए एक्स स्क्वायर माइनस 6ax। ठीक है, कांस्टेंट को पहले लिखना चाहिए इसलिए मैंने ax लिखा प्लस 9a। ठीक है, ये ओपन हो गया, बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा बी एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3bx प्लस सी एक्स। ठीक है, चलिए जी, अब आगे ब्रैकेट्स ओपन हो गई और अब आपने क्या करना है कि कंपेयर करना है कांस्टेंट्स को, किसके? कोफिशेंट्स को। कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स ऑफ एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है तो सबसे पहले 2 x पावर 2, यहाँ पे x पावर 2 है ही नहीं तो इसका मतलब उसका कोफिशेंट है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये भी इस क्वेश्चन में ये नई बात है आपके लिए। बाकी एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट आपको यहाँ से और यहाँ से मिल जाएगा यानी कि a प्लस b। ठीक, सो 0 इज़ इक्वल टू व्हाट वाज a? इट वाज माइनस 1 बाय 9। सो माइनस 1 बाय 9 प्लस b
-1/9 राइट हैंड साइड पे 0 के साथ जब जाके ऐड होगा तो सिंपली 1/9 ही बच जाएगा। एंड बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यू कैन से b इज़ इक्वल टू 1/9। ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ आ गई। हम वापस जाते हैं जी अपनी इक्वेशन पे, जो कि इक्वेशन नंबर 1 थी। जी ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर 1, और ए बी और सी के स्पेसेस बच गई हैं। ए की वैल्यू थी -1/9, बी इज़ 1/9 एंड सी इज़ 5/3। ठीक है, तो अब हम फाइनली इसका आंसर तरतीब से लिखते हैं। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर्स जो आ रहे हैं, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ, -1/9x प्लस 1/, अब ये 9 डिनोमिनेटर इस x-3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/9 इंटू x-3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू x-3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इस नेगेटिव टर्म को आगे कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं तरतीब चेंज करने के लिए तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ भी ठीक है। और ये लेफ़्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ गई। ठीक है जी, यहाँ तक आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।